नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। डार्क सीक्रेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका एक सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन ये सुपर पावर बनी कैसे? अमेरिका के सुपर पावर अमेरिका बनने का क्या इतिहास रहा है? इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प और रहस्यों से भरी हुई है। आज हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये मानती है कि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है। तो चलिए जानते हैं सुपर पावर अमेरिका के सुपर पावर स्टोरी को। सुपर पावर का मतलब क्या है, चलिए पहले इन्हें समझते हैं। सुपर पावर यानी एक ऐसी पोजीशन जिसमें हर लिहाज में आपका पलड़ा भारी हो, या जब हम बात देश की कर रहे हो तो जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज और पॉलिटिकली ऐसी पावरफुल और स्टेबल पोजीशन जो कंसिस्टेंटली बाकी देशों के मुकाबले बेहतर हो, जिन्हें बरकरार रखने में अमेरिका काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। हम सब ये तो जानते हैं कि मिलिट्री और वेपन के मामले में आज अमेरिका सबसे पावरफुल और एडवांस देश है, और उनका कल्चर इन्फ्लुएंस भी बाकी देशों पर काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट अमेरिकन आर द ओरिजिनल ट्रेंड सेटर्स। ऐसे और भी कई पोटेंशियल रीजन है जिसके कारण अमेरिका एक सुपर पावर अमेरिका बना, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अमेरिका की पहली सुपर पावर बनी उसकी साइज। अमेरिका इतना बड़ा देश है कि कई सारे देश मिलाकर भी उसे हराना मुश्किल हो जाए। बिगेस्ट एरिया के साथ अमेरिका को नसीब हुए प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें भी उनके पास अभी भी कोई कमी नहीं रही। इसलिए ये देश काफ़ी पहले से ही संपन्न देश रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका को एक आइलैंड नेशन भी माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश से इनकी बॉर्डर कोसों दूर है, जिसे इन तक पहुंच पाना दुश्मन देशों को मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण अमेरिका एक सुरक्षित देश बन गया फॉर सिटीजन्स, और उन्हें ग्लोबली अपनी ताकत दिखाने का भी पूरा मौका मिल गया। 17वीं सदी का अगर हम मैप निकाल कर देखें तो उनमें कई चीज़ें वहीं साफ भी हो जाती है। कई घटनाएं जो कि हुई या करवाई गई ताकि अमेरिकन अपना एक्सपेंशन कर सके। हालांकि कनाडा से हुए ब्रिटेन की वार की वजह से अमेरिका नॉर्थ में तो ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, लेकिन साउथ में उन्होंने अपनी एक्सपेंशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 की वजह से फायदे में रहने वाला एकमात्र देश अमेरिका है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। 1914 में हुए वर्ल्ड वार 1 तक अमेरिका काफ़ी बेहतर बन चुका था। ऐसे में ब्रिटेन को उम्मीद थी कि यूएसए इस वार का हिस्सा जरूर बनेगा, लेकिन नॉर्मल यूएस सिटीजन्स इसके लिए राजी नहीं थे। इन सिटीजन्स में मेनली जो यूरोप से आकर बसे मजदूर और बाकी सब प्रवासी वर्ग थे। ये लोग पहले ही काफ़ी कुछ बर्दाश्त करके अमेरिका में सुकून भरी ज़िंदगी जीने आए थे, और इस वार के चलते वो इसे खोना नहीं चाहते थे। लेकिन जर्मन मरीन सोल्जर्स के यूएसए शिप पर हो रहे कांस्टेंट अटैक्स के चलते अमेरिका ज़्यादा देर इस युद्ध में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन अब युद्ध से हुए अमेरिका के फ़ायदों की बात करें तो उनमें पहला ये कि यूरोप के सभी समुद्री मार्ग युद्ध के चलते बंद हो चुके थे, इसलिए हर तरह के माल का सप्लाई एक तो अमेरिका से ही या वाया अमेरिका से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो पा रहा था। ऐसे में अमेरिका ने जम के कमाई की। साथ यूरोप को अमेरिका हथियार भी काफ़ी पैमाने पर बेच रहा था और मुनाफा कमा रहा था। किसान से लेकर बिजनेसमैन तक हर कोई जमकर कमाई कर रहे थे। अमेरिका ने 1922 में इंपोर्ट टैक्स भी बढ़ा दिया, जिसके चलते लोग अपने ही देश में बने चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे, और उन्हीं को इसका फ़ायदा भी हुआ। इस युद्ध में यूरोप के कई देशों का नुकसान हुआ, जिसके चलते जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों से कई दिग्गज एक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर अमेरिका में एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में आकर सेटल हो गए, और यही लोग अमेरिका के ग्रोथ में काफ़ी बड़े सहायक भी बने। वर्ल्ड वार 1 के बाद अमेरिका के आर्थिक तौर पे काफ़ी प्रगति हो चुकी थी, लेकिन ब्लैकमैन यानी कि काले लोगों को इससे दूर रखा गया। उन्हें वेतन से लेकर व्यापार तक हर जगह कम पैसा और इज्जत दी गई। 1919 से लेकर 1929 तक अमेरिका की इकोनॉमी आसमान छू रही थी, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ अमेरिका का डाउनफॉल। जी हाँ दोस्तों, सारे बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का उत्पादक बढ़ाते ही जा रहे थे, और 1919 से लेकर 1929 तक उन्होंने ऑलमोस्ट 72% प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन वही मजदूर वर्ग की आमदनी इन 10 सालों में सिर्फ 8% ही बढ़ पाई। उत्पादन बढ़ता चला जा रहा था और खरीदने वालों की संख्या कम होती जा रही थी।
ऐसे में अमेरिका के इकोनॉमी में मानो ये दो वर्ग ही रह गए, तो जाहिर है इकोनॉमी तेजी से ही गिरनी थी। ऊपर से बाकी देशों ने भी अमेरिका से आने वाली चीज़ों में इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देने की वजह से अमेरिका का एक्सपोर्ट भी कम हो गया। इस समय अमेरिका ने आज तक का सबसे बड़ा डाउनफॉल देखा होगा। अब तब अमेरिकन सिटीजन्स ने इसका जिम्मेदार तत्कालीन राष्ट्रपति हार्डिन को माना। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी भारी गिरावट इन दिनों देखने मिली। एक दिन में लोग कंगाल हो गए थे, जिसके चलते कई बैंक भी बैंकरप्ट हो गई। इन मुश्किल समय से उभर पाना मुश्किल ही लग रहा था कि तभी वर्ल्ड वार 2 की हवाएं फिर से शुरू हो गई। ब्रिटेन, रशियन, यूरोप हर कोई इसमें शामिल हो गया और एक बार फिर अमेरिका को मौका मिला इन सारे देशों को हथियार से लेकर बाकी हर वस्तु पहुंचाने का और अपना उत्पादन बढ़ाने का। और इस तरह धीरे धीरे अमेरिका ने अपनी आर्थिक स्थिति फिर से मजबूत कर ली और एक बार फिर अमेरिका बन गया मिलिट्री, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक में सबसे पावरफुल देश। वैसे इन सब में देखा जाए तो इसके लिए ना तो कोई प्रेसिडेंट जिम्मेदार था और ना ही कोई स्पेसिफिक क्लास। अमेरिका शुरू से ही कमजोर देश को अपनी ताकत बनाता आ रहा है, अपने एहसानों तले उन्हें दबाकर या फिर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर। तो लास्टली आपसे मेरा एक ही सवाल है कि आप इन्हें अमेरिका का कूटनीति कहेंगे या फिर मौके पे चौका मारने वाला खिलाड़ी, सुपर पावर या एक्सप्लोटर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें खोलेंगे अमेरिका के ऐसे डार्क सीक्रेट्स। ये तो अमेरिका के डार्क सीक्रेट ऑफ अमेरिका के सुपर पावर बनने का इतिहास था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।